श्री शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना? भक्तों, महाशिवरात्रि 2025 इस साल 26 फरवरी को मनाई जाएगी। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन महादेव के मंदिर में भीड़ लगेंगी। कई लोग इस दिन उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हम आपको इस वीडियो में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाएं और क्या ना खाएं, शिवरात्रि के व्रत में क्या ना खाएं। भक्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना। भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का ही कपड़ा पहने बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान करें। भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बातें गांठ बांध लें। भक्तों, यह पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं। भक्तों, नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। भक्तों, नंबर 2, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भोलेनाथ बैरागी है और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। भक्तों, नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें। भक्तों, नंबर 4, हल्दी। सभी देव देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। भक्तों, 5 केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। भक्तों, नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। भक्तों, नंबर 7, शंख। भोलेनाथ ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। भक्तों, नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, माना जाता है, इसीलिए इसे भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। भक्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भोलेनाथ को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ मत करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें, कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर से शिवरात्रि पर यह चीजें भोलेनाथ को चढ़ा से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं। भक्तों, नंबर 11, गंगा जल। भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति
और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों नंबर 12, गन्ने का रस और का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। भक्तों नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र, 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। भक्तों नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। भक्तों नंबर 15, चांदी के नाग नागिन के जोड़े कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। भक्तों नंबर 1, 16 धतुरा। भांग की तरह धतुरा भी एक जड़ी बूटी है। भोलेनाथ के सिर पर चढ़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को धतुरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतुरा अर्पित करें। इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। भक्तों नंबर 17, भांग। भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया था, उनमें से यह भी एक है। इसीलिए भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और से शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए। देखिए भक्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भोलेनाथ भोले भंडारी है, वे एक एल जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वहीं कुछ चीज आप यह भी हैं। कुछ चीज ऐसी है जिनका भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है और कौन सी वस्तु है जो भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का पूजन रात्रि के 4 पहर में किया जाता है। भक्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी रात में 8 से 54 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 फरवरी शाम 5:45 पर संपन्न पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन देवों के देव महादेव जी की उपासना निषेधा काल में की जाती है। इसलिए
महाशिवरात्रि व्रत इस साल 26 फरवरी 2025 शुक्रवार को होगा। दिन रखा जाएगा भक्तों। अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 26 फरवरी को शाम 7:20 से शुरू होगा और समापन रात 10:20 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 26 फरवरी को रात 10:20 से शुरू होगा और समापन 27 फरवरी को रात 1:02-1 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय रात 131 से शुरू होगा और समापन सुबह 334 पर होगा। भक्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भोलेनाथ का। रात्रि के समय पूजन करना, इससे भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक शाखा में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक शाखा में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय नंदी जी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है जो भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। भक्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिवपुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतुरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत स्वाद लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। भक्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर कई लोग साथ भी भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिए। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संत, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। अगर आपने यह जड़ महाशिवरात्रि पर धारण कर ली तो समझो साक्षात दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। भगवान शिव का वास होता है इस जड़ में, तो यह शुभ समय हाथ से जाने मत देना। शिवरात्रि साल में एक ही बार आती है, महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है, तो यह जड़ जरूर धारण करें। दिन बस पहन लेना। अपने गले में इस पौधे की जड़ ढा, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भोलेनाथ का मिलेगा, वह आशीर्वाद और वह वरदान, जिसके बाद न केवल आपके जीव में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा। सातव आसमान पर धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। आपके उस व्यक्ति को मिल जाता है साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किया, बिना उपवास करें, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ डीच को धारण करने भर से आपका बेढप्पर हो जाएगा। भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ डीच अति प्रिय है, और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। यह पौधे की जड़ नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ का चरण है। उनका विशेष कार्य शुभकारी आशीर्वाद है। मैं प्राचीन ज्ञान का ऑनर खुद इस पौधे की जड़ डीए को
अपने गले में धारण करने जा रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे के जड़ी डीए को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर अपने गले में धारण कर लें, ताकि सदैव आप पर भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झग होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको अपने जीवन में हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है, तो बस भक्तों, आज के इस वीडियो को 2-4 मिनट का समय निकाल करके लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए। क्योंकि दोस्त भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ी डीडीएच को धारण करने के लिए, जिनको अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार मैं अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए भक्तों, तुरंत ही आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ मिल जाएगा। और इन पौधों की जड़ी डीए को धारण करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। और इन पौधों की जड़ज को धारण करने के बाद साक्षात आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पौधों की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत ही आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भक्तों, यह वह पौधे हैं, पवित्र महीने में भोलेनाथ वास करने आते हैं। भक्तों, आपने देखा भी होगा, हर हिंदू भाई बहन के घर पर तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है, और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि भक्तों, जो पीपल का पेड़ होता है यह एक देव वृक्ष होता है, जिसमें कई देवी देव देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से भक्तों, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें साक्षात भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और भोलेनाथ पवित्र महीने में इन पौधों में जरूर वास करने आते हैं। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार इन पौधों की जड़ी डीएच को सही मुहूर्त पर के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे, तो जरूर ही आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा, और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से, परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी, और हमेशा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बस इन पौधों के जड़ी डीडीए को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है, उसकी सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में शिव पुराण ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो भक्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। पवित्र महीने में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से एक विष निकला था, जिस विष का नाम था कलकूट विष। इस विष की वजह से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था। तब से भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन विष की वजह से भोलेनाथ का जो मस्तिष्क था वह बहुत ज्यादा गर्म होने लगा था, जिसके बाद जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में अनेक प्रकार के पौधों की जड़ डीडीए को, पौधों के फल पत्तों को डाल करके भोलेनाथ को अर्पित किया था, जिसके बाद भोलेनाथ को इससे शीतलता प्राप्त हुई थी। लेकिन इन पौधों की जड़ डीच में
और फलों में सबसे ज्यादा जिस पौधे की जड़, बीज और फल पत्ते को डाला गया था वह धतूरे पौधे की थी। तभी से भोलेनाथ को धतूरे का पौधा अति प्रिय हो गया था। तांबे की ताबीज में या पीतल की ताबीज में किसी भी धतूरा पौधे की जड़, बीज को रखकर अपने गले में धारण कर लेंगे तो सदैव भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर कुछ संकट, परेशानी, दिक्कत आने वाली होगी, वह अपना रास्ता बदल लेगी, क्योंकि इस पौधे की जड़ी DDH को धारण करने के बाद आपको कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बात को समझ लीजिए, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं तो वह बूंदें लटजीरा पौधे पर जाकर गिरी थीं। इसीलिए हमारे शास्त्र में वर्णित है कि लटजीरा को जो पौधा होता है इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाना है, 1 लोटा जल लेना है और लटजीरा पौधे की जड़ डीए लेनी है। भोलेनाथ के मंदिर जाना है, 1 लोटा जल आपको सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित करना है। तांबे की ताबीज में जड्ड डिच रखने के बाद आपको इस ताबीज को अपने हाथ में पकड़ना है और शिवलिंग के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती है। उसके बाद आपको इस पौधे की जड़ी एच को अपने गले में धारण कर लेना है। पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय कर लेंगे तो मानकर चलिए, सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भोलेनाथ की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में, करियर, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। भक्तों, यह पौधा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसको कहते हैं अतिबल्ला का पौधा। बहुत ध्यान से इस पौधे को देख लीजिए। यह पौधा बड़ी मुश्किल से मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अगर कोई व्यक्ति अपना इलाज करा कर थक चुका है और वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस पौधे की जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेता है, तो उस व्यक्ति को पर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से वह व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, वह दोष अपने आप खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाता है। भक्तों, अगर आपके ऊपर क्षण दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर वास्तु दोष है, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दें रहे हैं, किसी भी दोष को GDDDA से खत्म नहीं किया सकता है, दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि जो दोष आपके ऊपर चल रहा है उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा। सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको इस मदार पौधे की जड़ी एंच को कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। यह पौधा आपको बड़ी आसानी से अपने घर के आसपास कहीं भी मिल जाएगा। आपको एक तांबे की ताबीज लेनी है और 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। मदार पौधे की जड़ डीए को अपने हाथ में पकड़ना है और तांबे की ताबीज को अपने हाथ में रखना है और भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभयम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभयम। उसके बाद इस पौधे की जड़ी DH को आपको अपने गले में धारण कर लेना और जो भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। भोलेनाथ की कृपा से आपको अपने दोषों की वजह से किसी भी प्रकार की कष्ट, परेशानी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र से बताया है, तो आप लोगों से निवेदन था, भक्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे आप छोटे छोटे सुधार करके अपने घर में धन के स्थायित्व को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले देखें
कहीं आपके कोई दुकान हो, घर हो, संस्थान हो, प्लांट हो, फैक्ट्री हो, अगर धन नहीं टिक रहा तो कहीं कोई वास्तु दोस्त नहीं है। 5 ऐसी आप गलतियों के बारे में बात करेंगे जो 90% लोग जाने अनजाने करते हैं, जिसकी वजह से आप आर्थिक परेशानियां आपकी खत्म होने का नाम नहीं लेती। पहली गलती, आप घर दुकान फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा, इसके आसपास टूटी फूटी चीजों को जमा करके रखने की आदत। अगर आपका भी घर का दरवाजा जर्जर है, टूटा हुआ है, गंदा है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसे आपको तुरंत ठीक से आपकी और आपके घर वालों की सुरक्षा करता है, और सही विधि से, सही दिन, सही मंत्रों के साथ आप इसको करते हैं तो श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा हो, धन हो, समृद्धि हो, सौभाग्य हो, अपार धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, ध्यान रखना है, इसको मुख्य दरवाजे के ऊपर बीच में बांधना है। ऐसे बांधे कि जो कस्टमर आपके आते हैं, जो क्लाइंट्स आपके आते हैं, वह इस पोटली के नीचे से आए जाए, और उत्तर पूरब या उत्तर पूर्व की दिशा के दरवाजे पर यह उपाय सबसे बेस्ट माना जाता है। और दुकान या फैक्ट्री है तो इसके लिए मुख्य प्रवेश द्वार के, अगर आपको लगता है बाहर में दिक्कत है, लोग आते जाते कोई खोल सकता है इसको या नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसे अपने प्रवेश द्वार के अंदर में या बाहर में दोनों तरफ आप इसको बांध सकते हैं। भक्तों, अगर आपके यह छोटे छोटे उपाय काम नहीं कर रहे तो आप किसी वास्तु दोष निवारक यंत्र को भी आप अपने मुख्य दरवाजों पर लगा सकते हैं। किसी भी सिद्ध ज्योतिष से या वास्तु सलाहकार से, आप वास्तु विशेषज्ञ से अपॉइंटमेंट लेकर के, उनसे बात करके भी आप अपने दुकान या फैक्ट्री में व्यापार वृद्धि के लिए आप यंत्र आदि सजेशन ले सकते हैं। और जो भी यंत्र आता है उसको आपको उत्तर पूर्व दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। इसके अलावा भी अक्सर उपाय बताता हूं। भक्तों, घोड़े की नाल अवश्य रखें, क्योंकि शनि दोष अगर होता है, शनि बाधा होता है, तो व्यापार में वृद्धि रुकावट होता है। इसलिए हमेशा बताता हूं कि असली लोहे की बनी हुई असली जो घोड़े की नाल होती है वह लेकर के, जो उसके अगले पैर से गिरी हो, कटी फटी या टूटी नहीं होनी चाहिए। इसको सूर्य अस्त के बाद आप अपने घर दुकान, फैक्ट्री, संस्थान या मुख्य दरवाजे के ऊपर शनि के 19,000 जाप करके सिद्ध करके लगाना चाहिए। यू के आकार में लगाएं। इंग्लिश का जो यू होता है, ऐसे आकार में लगाना चाहिए कि खुला हुआ भाग ऊपर की ओर हो, ताकि आपके दुकान हो, प्लांट हो, फैक्ट्री हो, घर हो, संस्थान हो, इसमें जो सकारात्मक ऊर्जा है वह अट्रैक्ट हो सके। अगर नजर बाधा की अधरा है तो नीचे यूं करके लगाना है। और व्यापारिक संस्थान पर यूं का जो खुला भाग है, विशेष रूप से क्योंकि नजर ज्यादा चढ़ती है, तो कोशिश करें नीचे यूं करके ही आपको रखना चाहिए। इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, ग्राहक अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आपके दक्षिण में दरवाजा है तो इसको जरूर लगाकर रखें और इससे पहले अभिमंत्रित कराना चाहिए। शनि के 19वें मंत्रों से और लोहे की कील से ही इसको दरवाजे पर 3 कीलों से मजबूती से लगाना चाहिए। और जब आप एक बार इसको ठोक देते हैं अभिमंत्रित घोड़े की नाल को, तो वहीं खड़े होकर के आपको या बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा यान मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम हंग अनुमति नमः, ओम हंग अनुमति नमः, ओम हंग अनुमति नमः, इसका जाप करना चाहिए। भक्तों, ये उपाय करके आप अपनी दुकान हो, संस्थान हो, घर हो, सभी को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा हो से सुरक्षा तो देते ही हैं, साथ ही हर प्रकार के न दोष हो, राहु केतु दोष हो, वास्तु दोष हो, सभी का निवारण होता है। याद रखें, लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां स्वच्छता होती है। तो मुख्य द्वार को सिर्फ ग्राहक के लिए ही नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रवेश द्वार माने समझे, और तब उसको साफ सुथरा करके रखें। और जब ग्राहक आपके संस्थान में प्रवेश कर रहे हो तो उस समय ऐसा माहौल रखें कि आपके ग्राहकों को सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना चाहिए। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि द्वार पर पोटली लगाकर रखें, सुगंधित रखें। द्वार पर सुबह शाम गल की धूप जलाएं और साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।